हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जो मेरी एक दोस्त सोनिया ने मुझे आप बीती भेजी है। आगे की कहानी उसी की जुबानी सुनते ही मैं पापा को ढूंढते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंच गई। तभी पापा के दोस्त सुनील अंकल ने 23 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है। मेरे पापा का नाम धर्मेंद्र सिंह है, जो कि 40 साल के हैं, और मेरी मम्मी का नाम शीला है, जो कि उम्र 40 साल है। मैं एक धनी परिवार से आती हूँ और हमारे घर में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा हमेशा घर से बाहर ही रहते थे। वह महीने में 1-2 बार ही घर आया करते थे। कभी कभी तो वे काम में इतने बिजी हो जाते थे कि उनको घर लौटने में 6 महीने भी लग जाते थे। और डैड जब भी विदेश से घर आते थे तो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करने निकल जाते। वह हम लोगों के साथ समय नहीं बिताते थे, जिससे मम्मी हमेशा ही उदास रहा करती थी। पापा का हम लोगों के साथ समय ना बिताने का सबसे बड़ा कारण था उनका दोस्त सुनील अंकल। बहुत ही ठरके टाइप के इंसान थे। जब भी पापा घर आते तो सुनील अंकल का कॉल आ जाता और पापा हमसे बिना बात किए ही निकल जाते। मैं पापा से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन डर लगता था मेरी कॉलेज की पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी, इसीलिए मैं उनसे इस बारे में बात नहीं कर पाती। हमेशा की तरह इस बार भी जब पापा आए तभी कुछ ही देर बाद सुनील अंकल का कॉल आ गया। मैं समझ गई कि पापा हमेशा की तरह आज भी छू मंत्र होने वाले हैं, लेकिन मैंने भी मूड बना लिया कि आज पापा के साथ मैं भी चैंपियन जाते हैं। और क्या करने जाते हैं? पापा जैसे ही कपड़े पहन जाने को तैयार हुए, मैं भी उनके सामने तैयार होकर खड़ी हो गई और उनसे बोली कि पापा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं पढ़ते पढ़ते उब गई हूँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। पापा ने पहले तो मुझे कुछ देर तक घूरा, फिर मुझे साथ बढ़ने लगी। रास्ते में पापा ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बस गाड़ी चलाते रहे। जैसे ही हम शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, एक भव्य और आलीशान होटल के सामने गाड़ी रुक गई। होटल के बाहर कई महंगी गाड़ियां खड़ी थी और अंदर से रोशनी की जगमगाहट बाहर तक आ रही थी। पापा ने मुझे होटल के अंदर चलने का इशारा किया। मैं किसी फिल्मी सेट पर आ गई हूँ। बड़े बड़े झूमर, रंगीन रोशनी और चारों तरफ खूबसूरत लोग। हर कोई महंगे कपड़े और गहने पहने हुए था। माहौल में शैंपेन की खुशबू और ई में संगीत का सुरूर था। पापा ने मुझे एक सोफे पर बैठने को कहा और खुद बार की ओर चले गए। मेरी नजरें हर कोने में घूम रही थी। तभी मैंने देखा कि सुनील अंकल पहले से ही कुछ लोगों के साथ जोर जोर से हंसते हुए बात कर रहे थे। उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वे एक पल के लिए ठिठक गए, फिर पापा की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगे। पापा ने उनके पास जाकर हाँ हाँ बहुत स्मार्ट और सुंदर है, इसे छुपाकर क्यों रखा था? उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मुझे वहां और भी क्यों रखा था? उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मुझे वहां और भी अजीब चीजें नजर आने लगी। कुछ लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर उसस फसाना शराब पी रहे थे और हंस हंस कर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वहां का माँ मुझे बेहद असामान्य और असहज लगने लगा। पापा और सुनील अंकल भी कुछ लोगों के साथ बातचीत में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद सुनील अंकल ने पापा से कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, असली मजा तो वहाँ है। पापा ने सहमति में सिर हिलाया और मुझे इशारे से वहीं बैठने को कहा, लेकिन मैं अट गई। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैंने शक्ति से कहा। पापा थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है,
लेकिन अंदर जो कुछ भी देखोगी किसी से कहना मत। जब हम अंदर गए तो जो कुछ मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वह एक प्राइवेट पार्टी थी जहां लोग नशे में धुत होकर अजीब हरकतें कर रहे थे। कुछ महिलाएं और पुरुष आपस में बेहद करीब थे। वहां का माहौल बिल्कुल अनैतिक और असामान्य था। धर्मेंद्र अंकल ने पापा को एक साइड में बुलाकर कुछ कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मैंने खुद को बहुत असहज महसूस किया। मेरे पापा जो मेरी नज़रों में हमेशा एक आदर्श थे, इस माहौल में ऐसे घुल मिल गए जैसे यह उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं या पापा से सवाल करूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। क्या यह वही पापा थे जो हमें नैतिकता और संस्कारों की बातें सिखाते थे? मैंने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे अंदर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। मुझे बाथरूम आ गई और मैं पापा से बोलकर बाथरूम चली गई। बाथरूम से लौटते समय मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी। मैं सोच रही थी कि पापा और सुनील अंकल अब तक कहाँ गए होंगे। वापस आकर देखा तो दोनों वहां नहीं थे। मैं इधर-उधर नजरें दौड़ाने लगी लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। वहां की भीड़ और माहौल मुझे डराने लगा। अकेली पड़ गई थी और यह एहसास मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने हिम्मत करके ने ढूंढने का फैसला किया। होटल के अंदर के गलियारों में घूमते हुए एक के बाद एक दरवाजों के पास गई, यह सोचकर कि शायद वे किसी कमरे में हो। तभी एक कमरे के पास हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि वे वहीं होंगे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वह अंदर से हल्का सा बंद था। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पापा और सुनील अंकल एक आलीशान कमरे में थे और उनके इर्द-गिर्द कुछ लड़कियां थीं। वे सब जोर जोर से हंस रहे थे और कुछ लड़कियां मैं झूमती हुई उनके पास बैठी थी। पापा जो हमेशा हमें मर्यादा और नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे आज इस तरह के माहौल का हिस्सा थे। मेरा गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अच्छा इसीलिए आपको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता? पापा आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ आकर यह सब करने का वक्त है। मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा घबरा गए और लड़कियों को हटाते हुए मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने कहा, सोनिया बात समझो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उनकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल टूट चुका था। मैंने कहा, पापा मैंने आपको हमेशा अपना हीरो माना लेकिन आज आप मेरे लिए कुछ नहीं रहे। मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। पापा मुझे समझाने की कोशिश करने लगे लेकिन मैंने उनकी ओर देखे बिना दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। सुनील अंकल कुछ बोलने को आगे बढ़े लेकिन मैंने उन्हें घूर कर देखा और वे चुप हो गए। मैं होटल से बाहर निकल आई रोते हुए। रात के अंधेरे में खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मेरा विश्वास, मेरे पापा पर गर्व, सब कुछ उस कमरे में टूटकर बिखर चुका था। होटल से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ लेकिन मेरे अंदर की गर्मी, गुस्सा, दर्द और घबरा किसी तरह कम नहीं हो रही थी। सड़क के किनारे खड़ी होकर रो रही थी। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं या कहां जाऊं। तभी पापा तेजी से बाहर आए और मेरे पास आकर बोले, सोनिया प्लीज मेरी बात सुनो, यह सब वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा। मैंने उनकी ओर गुस्से से देखा और कहा, पापा आप बचने की कोशिश मत करिए, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप मुझसे और मम्मी से झूठ बोलते हैं, यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा थोड़ा घबराए और उनकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। सोनिया मेरी बच्ची, यह बात तुम्हारी माँ को मत बताना, उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वह यह सब जान गई तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ लेकिन मैं तुम्हारी माँ और क्यों रखा था। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मुझे वहां और भी अजीब चीजें नजर आने लगी। कुछ लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर उसस फसाना शराब पी रहे थे और हंस हंस कर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वहां का माँ मुझे बेहद असामान्य और असहज लगने लगा। पापा और सुनील अंकल भी कुछ लोगों के साथ बातचीत में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद सुनील अंकल ने पापा से कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, असली मजा तो वहाँ है। पापा ने सहमति में सिर हिलाया और मुझे इशारे से वहीं बैठने को कहा लेकिन मैं अट गई। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैंने शक्ति से कहा। पापा थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे फिर बोले, ठीक है, लेकिन अंदर जो कुछ भी देखोगी किसी से कहना मत। जब हम अंदर गए तो जो कुछ मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वह एक प्राइवेट पार्टी थी जहां लोग नशे में धुत होकर अजीब हरकतें कर रहे थे। कुछ महिलाएं और पुरुष आपस में बेहद करीब थे। वहां का माहौल बिल्कुल अनैतिक और असामान्य था। धर्मेंद्र अंकल ने पापा को एक साइड में बुलाकर कुछ कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मैंने खुद को बहुत असहज महसूस किया। मेरे पापा जो मेरी नज़रों में
हमेशा एक आदर्श थे, इस माहौल में ऐसे घुल मिल गए जैसे यह उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं या पापा से सवाल करूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। क्या यह वही पापा थे जो हमें नैतिकता और संस्कारों की बातें सिखाते थे? मैंने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे अंदर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। मुझे बाथरूम आ गई और मैं पापा से बोलकर बाथरूम चली गई। बाथरूम से लौटते समय मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी। मैं सोच रही थी कि पापा और सुनील अंकल अब तक कहाँ गए होंगे। वापस आकर देखा तो दोनों वहां नहीं थे। मैं इधर-उधर नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। वहां की भीड़ और माहौल मुझे डराने लगा। अकेली पड़ गई थी और यह एहसास मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने हिम्मत करके ने ढूंढने का फैसला किया। होटल के अंदर के गलियारों में घूमते हुए एक के बाद एक दरवाजों के पास गई, यह सोचकर कि शायद वे किसी कमरे में हो। तभी एक कमरे के पास हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि वे वहीं होंगे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से हल्का सा बंद था। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पापा और सुनील अंकल एक आलीशान कमरे में थे और उनके इर्द-गिर्द कुछ लड़कियां थीं। वे सब जोर-जोर से हंस रहे थे और कुछ लड़कियां मैं झूमती हुई उनके पास बैठी थी। पापा जो हमेशा हमें मर्यादा और नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, आज इस तरह के माहौल का हिस्सा थे। मेरा गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अच्छा इसीलिए आपको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता? पापा, आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ आकर यह सब करने का वक्त है। मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा घबरा गए और लड़कियों को हटाते हुए मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने कहा, सोनिया बात समझो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उनकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा दिल टूट चुका था। मैंने कहा, पापा मैंने आपको हमेशा अपना हीरो माना, लेकिन आज आप मेरे लिए कुछ नहीं रहे। मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। पापा मुझे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उनकी ओर देखे बिना दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। सुनील अंकल कुछ बोलने को आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें घूर कर देखा और वे चुप हो गए। मैं होटल से बाहर निकल आई, रोते हुए रात के अंधेरे में खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मेरा विश्वास, मेरे पापा पर गर्व, सब कुछ उस कमरे में टूटकर बिखर चुका था। होटल से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी, गुस्सा, दर्द और घबरा किसी तरह कम नहीं हो रही थी। सड़क के किनारे खड़ी होकर रो रही थी। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं या कहाँ जाऊं। तभी पापा तेजी से बाहर आए और मेरे पास आकर बोले, सोनिया प्लीज मेरी बात सुनो, यह सब वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा। मैंने उनकी ओर गुस्से से देखा और कहा, पापा आप बचने की कोशिश मत करिए, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप मुझसे और मम्मी से झूठ बोलते हैं, यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा थोड़ा घबराए और उनकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। सोनिया मेरी बच्ची, यह बात तुम्हारी माँ को मत बताना, उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वह यह सब जान गई तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ और